अच्छा, क्या नाम है आपका? सर सपना यादव। सपना यादव। जी सर। अभी आप किसकी तैयारी करने के लिए आए हैं? सर मैं दिल्ली पुलिस के फिजिकल दिल्ली पुलिस की फिजिकल की तैयारी करने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं यहीं सिरसी रोड से ओके, आई हूँ। सिरसी रोड से आए हैं आप। कितना टाइम हो गया यहाँ? सर मेरे को लगभग 20 दिन हो चुके हैं। अच्छा, 20 दिन में आपने यहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट देखा आपने? जी सर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरे अंदर। पहले मैं 400 मीटर का भी ट्रैक पर रनिंग करती थी तो उसमें भी मैं 200 मीटर या लगभग 300 मीटर पर ही रुक जाती थी, लेकिन अब 1600 मीटर के 4 राउंड ईजिली कर लेती हूँ। ओके, इसके लिए आपको कुछ यहाँ स्पेशल टिप्स मिले क्या दौड़ने के लिए, या बस रेडी गो चला, या कुछ स्पेशल बिल्कुल टिप्स? भी नहीं, इसके लिए ऐसा आप जो बोल रहे रेडी एंड को ऐसा नहीं है। उससे पहले सर हमें रनिंग से पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं, स्ट्रेचिंग होती है बहुत बढ़िया, हमारी, शाबाश। उसके बाद में वार्म अप राउंड होता है, फिर हमारी रनिंग होती है। आफ्टर रनिंग हमारी फिर एक्सरसाइज होती है, वापस से स्ट्रेचिंग होती है ताकि पूरी बॉडी वापस से रिलैक्स मोड में आ जाए। अच्छा, पहले आपने कभी ये दौड़ भाग किया? नहीं सर। अमूमन लड़कियां करती नहीं है। नहीं सर। स्पोर्ट्स साइड से होती है वो तो फिर भी करती है, बाकी तो पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान देती है, करते काम में। अच्छा, दूसरा आप यहाँ शायद गर्ल्स हॉस्टल के हैं? जी सर मैं तो स्टार से यहाँ कैसा लग रहा है आपको? सिर्फ एक हॉस्टल जैसा लग रहा है या और कैसा माहौल लग रहा है आपको? नहीं, हॉस्टल का माहौल ऐसा है कि घर जैसा ये खाने पीने का रहन सहन जो हमारे घर की तरह है वैसा ही यहाँ पर माहौल है पूरा। हमारी सुरक्षा भी अच्छे से रखी जाती है। बीच में मैम हमें बार बार में चेक करने आती रहती है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। सिक्योरिटी साइड से कोई इश्यू? किसी तरह कोई डर नहीं? जिस तरह से आप घर पे थे वैसे ही यहाँ है? हाँ, बहुत ही अच्छा। और अभी आपको क्या लगता है कि आप अब की बार दिल्ली पुलिस ज्वाइन करके रहेंगे? गुड, शाबाश। इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी परिवार आपके लिए ये शुभकामनाएं देता है कि आप अब की बार जल्दी दिल्ली पुलिस के ड्रेस में मिले। थैंक यू। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश लक्ष्मी। अजय इधर आ, इधर आ। 9.8 इधर खड़े हो जाओ सारे इधर, और क्लैपिंग होगी जो भी आती है उसके लिए क्लैपिंग होगी, ठीक है? लक्ष्मी आ जाओ। लक्ष्मी मीणा, कहाँ से आए आप? 200 से आए हैं। किसकी तैयारी के लिए आए आप? दिल्ली पुलिस की फिजिकल की तैयारी के लिए आए हैं। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ आए हुए? 5 दिन हो गए। उससे पहले आपने कभी फिजिकल की तैयारी की? राजस्थान पुलिस की थी। ओके, यहाँ इन 5 दिनों में क्या देखा आपने? पहले बिल्कुल नहीं होती थी। अच्छा, अभी यहाँ हाई जंप भी कर रहे हैं, लॉन्ग जंप भी कर रहे हैं। उसके लिए एक जो कोच है अपने एकेडमी के फिजिकल कोच देवेंद्र सर, वो कुछ स्पेशल टिप्स बताते हैं, ऐसे बोल देते चलो जंप करो वो करो? स्पेशल बताते हैं, कोई टेक्निकल चीज़ें बताते होंगे दौड़ने के लिए या जंप के लिए, उससे कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपका? अच्छा, यहाँ इस एकेडमी के चैनल पर कई बार बोला जाता है कि यहाँ लड़कियों के लिए फिजिकल फ्री है, तो क्या वास्तव में फ्री है या आपसे फिजिकल की फीस ली जाती है? फिजिकल का तो नहीं लगता भाई, खाने पीने और रहने के लगते हैं। गुड, शाबाश। तो अब की बार क्या लग रहा है कि आप दिल्ली पुलिस को ज्वाइन कर लेंगे? 9.2 शाबाश। आपको इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं नेक्स्ट टाइम आप जब भी मिले दिल्ली पुलिस के। थैंक यू। इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। शुभ नाम आपका? मंजीत कौर मीणा। मंजीत, आप कहाँ से हैं? बूंदी। अच्छा, बूंदी से हैं। तो यहाँ के बारे में आपका कैसे आइडिया है कि जयपुर चल के तैयारी करेंगे? यूट्यूब पर वीडियो देखा और आपने दिल्ली पुलिस का रिटर्न पास कर लिया, उसके बाद आपके लिए सबसे पहले ये जरूरी था कि मैं फिजिकल की तैयारी कहाँ करूँ, और आपने यूट्यूब पर सर्च किया तो उसको आपको ये एकेडमी बेस्ट लगी, तो यहाँ आपको आगे ज्वाइन कर लिया। क्या बेस्ट लगा बाकी अकेडमियों से? बाकी अकेडमियों में आप कभी गए नहीं होंगे, चलो यहाँ आए तो आपने क्या क्या उम्मीद लेके आप लोग यहाँ आए थे? फिजिकल पास करने, बेसिकली आपको फिजिकल पास करने के लिए आए थे। तो अभी जो फिजिकल में जब आप आए तो यहाँ सिर्फ ऐसे उस्ताद जो थे फिजिकल कोच थे, उन्होंने ये बोला रेडी गो या स्ट्रेचिंग वगैरह करवाई या कुछ टेक्निकल पॉइंट्स वगैरह बताए? स्ट्रेचिंग वगैरह करवाई, रनिंग काफी। अच्छा, वो आपको कुछ स्पेशल डाइट वगैरह भी बताते हैं? आपने फॉलो नहीं की? अच्छा, और अभी कितना टाइम हो गया आपका आए हुए? 3-4 दिन हुए। 3-4 दिन में आपको लग रहा है कि अब कुछ कर लोगे कवर? गुड, शाबाश। थैंक यू। इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी परिवार से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ नाम आपका? अंजू खोकर। अंजू खोकर, आपका इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी में स्वागत है। कितना टाइम होगा आपको यहाँ आए हुए?
सर मुझे लगभग 14 दिन 14 दिन हो गए। आप इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स अकेडमी जो गर्ल्स हॉस्टल उसमें है? यस सर। ओके। इससे पहले आपने कभी फिजिकल की तैयारी की? नो सर, घर पे सिर्फ 15 दिन घर पे 15 दिन किया था। तो जब घर पे आपने 15 दिन किया तो उस समय आपके पैरों में दर्द वगैरह ऐसा कुछ महसूस हुआ? बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। बहुत ज़्यादा पेन हुआ। और यहाँ जब भी आपके ऐसा कुछ हुआ होगा सर स्टार्टिंग में हुआ था। स्टार्टिंग में, उसके लिए फिजिकल कोच ने आपको कुछ एडवाइस दी, कुछ एक्सरसाइज वगैरह बताई, यस सर, उससे कुछ फ़ायदा मिला आपको? यस सर, बहुत फ़ायदा हुआ, अब पेन नहीं होता उसमें। अच्छा। और इसके रिलेटेड आपको कुछ स्पेशल डाइट भी बताया गया? जैसे डाइट बताइए उन्होंने। और जैसे कि आप गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ कैसा फील होता है आपको? सर होम है, मतलब होम की तरह है, फ्रेंडली नेचर है सबका, सब घुल मिल के रहते हैं। ऐसा तो नहीं है बच्चों को ज़्यादा करके भावुक होती है, उनको घर की याद ज़्यादा आती है, मम्मी की याद ज़्यादा आती है? घर में फर्स्ट टाइम निकले होंगे आप घर से बाहर? नहीं सर, एक्चुअली मैं बहुत बाहर ही रही हूँ अपनी पढ़ाई के लिए, पर ये है कि सब साथ में रहते हैं तो किसी के पैर में दर्द होता है तो हम एक दूसरे की मालिश कर देते हैं, मतलब घर वाला सा माहौल रहता है, किसी को ये नहीं सोचते कि आप कहाँ से आए हो, ऐसा कुछ नहीं रहता। और जितने भी गर्ल्स हॉस्टल जो है गर्ल्स, उन सबसे फ्रेंडली है? ओके। तो आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑडियंस को बताना चाहोगे, इसके लिए रिकमेंड करोगे कि यहाँ आके तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, यहाँ क्या चल रहा है उसके लिए बताओगे? सर मैं श्योरली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि पहले मेरे से 1600 मीटर है वो दौड़ना बहुत मुश्किल था, और अब हम इजीली 2.5 किलोमीटर है जो 13 मिनट 30 सेकंड में मैं कवर कर लेती हूँ। वेरी गुड। आपने अच्छा मतलब अचीव किया यहाँ के। यस सर, मैंने बहुत अचीव किया, और मतलब मेरी हेल्थ भी बहुत, मैं वीक थी हेल्थ से, यहाँ आने के बाद में मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला है। तो मैं मोस्टली यही चाहूँगी कि अगर कोई आना चाहे यहाँ तो उनके बहुत प्रॉफिट होगा। यहाँ आपको कोई ऐसे दिक्कत तो नहीं आई किसी तरह की? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ी डिमोटिवेट हो गई थी क्योंकि कूदा नहीं जा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, काफ़ी अच्छा। आपके टेस्ट में हाई जंप और लॉन्ग जंप दोनों है? ये सर, तो दोनों जब आपने शुरू में आए उस समय और अभी में कुछ फर्क हुआ? ये सर मैं स्टार्टिंग में जब मैंने किया था तो 6 फीट 7 इंचेस था, और आज जब मैंने अभी किया तो 9 फीट और 2 इंचेस। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इसके लिए आपको कुछ स्पेशल टिप्स बताई गई कि आपको कैसे जंप करना है? ये सर हमें स्ट्रेचिंग भी करवाते हैं सर, और स्पेशल हाई जंप लॉन्ग जंप की अलग से एक्सरसाइज करवाते हैं, जिससे लेग्स की अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाती है, खुल जाते हैं पैर। कुछ शबाज। तो उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब भी आप मिलें तो दिल्ली पुलिस की वर्दी में मिलें। इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स अकेडमी परिवार से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका तमन्ना नाम है ना? ये तमन्ना, आपका इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स अकेडमी परिवार में स्वागत है। थैंक यू। आप यहाँ किसकी तैयारी करने के लिए आए हो? दिल्ली पुलिस SI। दिल्ली पुलिस और SI दिल्ली पुलिस SI में Yes. कांस्टेबल के नहीं, दिल्ली पुलिस SI का SI आपने और उसके फिजिकल की तैयारी की है। तो आपको कैसे पता लगा कि इसी अकेडमी को ज्वाइन करें? सर आसपास से पहले पूछा था तो 1-2 गर्ल्स ने रिकमेंड किया था, और यूट्यूब पे मैंने देखा था, देन मैंने वीडियोस देखी थी, काफ़ी अच्छे से मुझे लगा कि मतलब हाँ यहाँ पर जो मैं नीड है मेरी वो यहाँ पूरी हो सकती है शायद। नहीं, यूट्यूब पर तो देखो जितनी भी अकेडमी है जो गर्ल्स तैयारी कराते हैं वो सब अपने अपने दिखाते हैं। तो यहाँ ऐसा आपको क्या लगा कि उनको छोड़ के आपने ये ज्वाइन किया, जबकि आप तो कहाँ से आ रहे हैं? हरियाणा से हूँ। हरियाणा से हो। तो इतनी दूर आके बीच में कई अकेडमी आई होगी, उनमें से इसको ही क्यों चुना आपने? क्योंकि मुझे लगा उनसे अलग थोड़ा लगा हटकर कि हाँ शायद मतलब जो नॉर्मली मैंने अकेडमी देखी थी वहाँ से ये ज़्यादा प्रेफर लगी, अच्छी लगी, और 1-2 पहले भी मुझे जैसे नोन थे आसपास के लोगों ने, उन्होंने भी बताया कि शायद वहाँ पर हो सकता है सही से, इसलिए ओके। अब आपने ज्वाइन कर लिया, अब कैसा लग रहा है? जिस उद्देश्य से आप आई उसकी पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है? बहुत अच्छे से मैं कर लूँगी। मतलब पहले कॉन्फिडेंस नहीं था कि शायद मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं, फिजिकल में जाने से भी डर रही थी, बट अब लगता है हाँ मेरा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ जो आपके फिजिकल कोच है मिस्टर देवेंद्र राठौर, वो आपको सिर्फ फिजिकल कराते हैं, मोटिवेट भी करते हैं? दोनों चीज़ें हैं सर। क्योंकि लड़कियों को मोटिवेट तो अगर होता नहीं है, वो अमूमन पहले तो इतनी तैयारी करती नहीं है, यस सर। और अभी उनके मोटिवेशन का कुछ फर्क पड़ रहा होगा आपको। यस सर, कुछ दोनों टिप्स भी बता रहे हैं, उसका कुछ फायदा मिला आपको? हाँ सर, सारी चीज़ें हैं साथ साथ में। फिजिकल पर भी उतना ही प्रेशर देते हैं जितना मेंटली वो हमें तैयार करते हैं। 14.4। बाकी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? यस सर, बहुत सही। चलो, इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स अकेडमी परिवार आपके लिए भगवान से प्रार्थना करता है कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी मिलें दिल्ली पुलिस SI की वर्दी में। Thank थैंक you. यू। तेरा फेर। ओके, क्या नाम आपका? हमारी मीना, नेता कुमारी मीणा। कहाँ से आप? मैं जयपुर से। जयपुर से ही हैं। बहुत बढ़िया। तो अभी आप यहाँ किसकी तैयारी करें? दिल्ली पुलिस फिजिकल की। रिटर्न पास कर लिया आपने दिल्ली पुलिस फिजिकल के लिए। 13.2। तो क्या लगता है आप अभी कर रहे हैं इतनी बढ़िया तैयारी? सर तैयारी
वो जैसे लग रहा है कि आप पूरा कर पाएंगे। हाँ सर, प्रॉपर लग रहा है कि हाँ प्रॉपर लग हो रहा है। जाएगा। तो कितनी बढ़िया मेहनत कर रहे हैं बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत बढ़िया हो रही है। हाँ हो रही है सर। ओके। तो क्या आप किसी को रिकमेंड करेंगे कि इस अकेडमी को ज्वाइन करें, स्पेशली गर्ल्स के लिए? हाँ सर, मैं करना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पे जो लड़कियों के लिए हर एक सुविधा दी जाती है, रहने खाने पीने उनकी, मतलब कि हर तरीके से उनकी सुरक्षा भी की जाती है कि कोई मतलब बाहर से कोई और कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं है। मतलब गर्ल्स के लिए तो बिल्कुल इससे अच्छी कोई अकेडमी नहीं है। ओके, थैंक यू। इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स अकेडमी परिवार से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और अकेडमी उम्मीद करते हैं अगली बार आप जब भी मिलें दिल्ली पुलिस के वर्दी मिले। यार ओके, गुड नेम आपका? प्रीति। प्रीति, आपका इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स अकेडमी चैनल पर स्वागत है। कहाँ से आप? हरियाणा से। हरियाणा में फतेहाबाद से हैं। ओके, आप यहाँ किसकी तैयारी के लिए आए हैं? दिल्ली पुलिस की फिजिकल की तैयारी के लिए आए हैं। तो फतेहाबाद से लेके जब आप जयपुर पहुंचे, इसके बीच में बहुत फेमस अकेडमियाँ और भी थी और जयपुर में भी बहुत अकेडमियाँ थी। तो आप यहाँ तक किस ज़रिए से पहुंचे? कैसे पता लगा कि जयपुर में एक इंडियन डिफेंस अकेडमी भी है? हमने यूट्यूब से देखा था सर। ओके, यूट्यूब से देखा था। यूट्यूब पर तो आजकल सभी अकेडमी अपने अपने डालती है और सब बढ़िया बढ़िया डालते हैं। तो आप जिस उम्मीद से यहाँ आए थे, जो यूट्यूब पर आपने देखा, क्या वो सारी चीज़ें सही है? ये सर उससे भी अच्छा फील हो रहा है। उससे भी अच्छा फील हो रहा है। ओके, इसके यूट्यूब चैनल पर कई बार फिजिकल कोच सर बोलते हैं कि यहाँ लड़कियों का फिजिकल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो क्या वास्तव में फिजिकल फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, आप गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं, आप डाउन करते हैं? गर्ल्स हॉस्टल में ओके, गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं। तो गर्ल्स हॉस्टल में आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। घर से भी अच्छा फील हो रहा है और सारी चीज़ें ओके, यहाँ का खाना लड़कियों को बेसिकली क्या हर जगह खाना पसंद नहीं होता, लड़के तो कहीं भी सेट हो जाते हैं। तो आपको क्या यहाँ का खाना वाना ठीक लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर। अलग अलग डिशेज मिलती है रोज। ओके, अकेडमी में नहीं होता कि अकेडमी और डिफेंस सर्विसेज में वही दाल सब्जी को सीजनेबल पॉसिबल होता है। यहाँ खाना एवरेज अच्छा है या नहीं है? बहुत अच्छा है सर। घर जैसा खाना मिलता है। और यहाँ आप जब आए, आपने कितना टाइम हो गया आपको आए हुए? हमें 15 दिन हुए। 15 दिन हो गए। तो जब आपने फिजिकल में शुरुआत की, उस समय आपके कहीं सिन पेन हुआ होगा, कहीं घुटने में दर्द हुआ होगा? उस तो क्योंकि मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जो आपके कभी यहाँ दौड़ने भी आए तो आपके कई बार सिन पेन हुआ होगा, कई बार घुटने में दर्द हुआ होगा, तो उसके लिए फिजिकल कोच सर आपको कुछ स्पेशल टिप्स वगैरह बताते हैं? बताते हैं सर। उससे फ़ायदा मिलता है? बहुत बढ़िया शाबाश। जब आप शुरू में आए उस समय आपका रनिंग का स्टैंडर्ड था और अभी हुआ, उसमें कुछ स्ट्रेचिंग का विशेष योगदान रहा क्या? रहा सर। पहले तो हमें ऐसे 4 राउंड भी नहीं निकलते थे, तो बहुत 5-5, 6-6 किलोमीटर निकाले थे। और उसके बाद सर एक्सरसाइज करने से बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। अच्छा, आपके जो फिजिकल कोच है वो डिफेंस रिलेटेड है, एक्समैन है। तो सिविल के अंदर ज़्यादा करके एक्समैनों के लिए ये रवैया रहता है कि वो फौजी आदमी थोड़े खड़ूस टाइप होते हैं, वो कठोर होते हैं, नियम उनके कुछ हार्ड होते हैं। तो इनके लिए आपका क्या है, कैसे है ये? सर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं हमारे साथ। हमें फील भी नहीं होता कि वो आदमी से। नहीं होता? अच्छा, चलो थैंक यू। इंडियन डिफेंस स्पोर्ट्स अकेडमी परिवार आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जब भी आप अगली बार मिलो गुड नेम आपका? सॉरी, निकिता शर्मा। निकिता शर्मा। निकिता, आप कहाँ से हैं? भादवा से। इधर जयपुर में सेटल है। अभी आप यहाँ किसकी तैयारी कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। आपने रिटर्न एग्जाम पास कर दिया और अभी दिल्ली पुलिस फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। कितने टाइम से आप इस अकेडमी से? 15-20 दिन हो गया आपको इस अकेडमी फिजिकल की तैयारी करते हुए। ओके, तो आप जब आए और उससे अभी तक कुछ इम्प्रूवमेंट है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तो आप गर्ल्स हॉस्टल या नॉन हॉस्टल से? नॉन हॉस्टल से, घर से अप डाउन करते हैं। ओके, इसमें यहाँ जो गर्ल्स का फिजिकल सुबह शाम दोनों टाइम होता होगा या एक वन टाइम? दोनों टाइम होता है। दोनों टाइम होता है। अच्छा, तो आप डायरेक्ट ग्राउंड में आते हैं या अकेडमी पहुँचते हैं? ग्राउंड में जाते हैं, बाकी लड़कियाँ में आ जाती हैं। तो यहाँ आपको कैसा फील होता है? बढ़िया फिजिकल हो रहा है गर्ल्स का? बहुत अच्छा हो रहा है सर। सब गर्ल्स का अच्छा हो रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि अब की बार आप दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन लेंगे फिजिकल पास करके? अच्छा, आपने ये फर्स्ट टाइम ही रिटर्न पास किया या सेकंड टाइम? फर्स्ट टाइम ही किया है। ओके,
तो आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि यहाँ की लड़कियाँ लड़के तैयारी करने के लिए आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? आनी चाहिए गर्ल्स, अगर जो भी तैयारी करना चाहती है तो आए यहाँ पे ज़रूर, बहुत अच्छी तैयारी है। क्या कारण है कि लड़कियाँ यहीं हैं? जैसे अभी कई लड़कियों के लिए सेफ भी है और अच्छी तैयारी करवाते हैं यहाँ पे, रनिंग कहाँ से रनिंग में तो हर अकेडमी में दौड़ाते ही हैं, पर गर्ल्स की समझते भी है, कोई चोट वोट हो तो इनको ऐसे नहीं। तो यहाँ जो फिजिकल कोच है वो समझते हैं गर्ल्स की प्रॉब्लम। ओके, बाकी सब ठीक। इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी परिवार आपके लिए भगवान से प्रार्थना करता है कि आप नेक्स्ट टाइम कभी मिलें तो दिल्ली पुलिस की भर्ती करें। बबीता मीणा, आपका इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप इंडियन डिफेंस एकेडमी परिवार से कितने टाइम हो गए जुड़े हुए? 20 दिन से आप हैं। कहाँ से आप? डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू से। शेखावाटी की शेरनी है आप। डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू का आज तक का रहा है कि डिफेंस के अंदर सबसे ज़्यादा है, और जो झुंझुनू की लड़कियां हैं उन्होंने नर्सिंग के अंदर और टीचिंग लाइन में काफ़ी नाम कमाया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डेप्यूटी सबसे ज़्यादा राजस्थान में मिलेगी, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की मिलेगी। तो आपने ये दिल्ली पुलिस का कैसे सोचा कि दिल्ली पुलिस की तैयारी करूँ मैं? आपके बैकग्राउंड में कोई डिफेंस रिलेटेड है? अच्छा, दिल्ली पुलिस में आपका परिवार पुराने टाइम से जुड़ा हुआ है। ओके, तो शेखावाटी में तो अच्छी अच्छी डिफेंस अकेडमी और उनका काफ़ी नाम, आपने जयपुर ही आके क्यों चुना कि इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स अकेडमी ज्वाइन करेंगे? गर्ल्स के लिए नहीं है इसलिए आपको यहाँ आना पड़ा, लड़कियों के लिए नहीं है। ओके, कितना टाइम होगा आपको यहाँ हुए? हाँ, 20 दिन हो गए। तो इन 20 दिनों में आपको कुछ प्रोग्रेस मिली? अच्छा, तो आपके इसमें दिल्ली पुलिस में हाई जंप भी है लड़कियों के लिए, लॉन्ग जंप भी है, तो उसके लिए यहाँ तैयारी? मेरे में तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। मेरे में क्या सभी में हुआ इम्प्रूवमेंट। वैसे पहले लड़कियाँ एक तो मेरे को 5 ही था पहले, तो 8 की लड़कियों को। अच्छा, दोनों की लड़कियों से उम्मीद करनी चाहिए कि वो बढ़िया करे, है ना? तो आपने कभी, आपका थोड़ा हेल्दी थे, तो यहाँ जो आपके फिजिकल कोच सर वो आपको कुछ स्पेशल टिप्स बताते हैं हाई जंप लॉन्ग जंप के लिए? ये सर स्पेशली बताते हैं। उससे कुछ फ़ायदा मिला आपको? उनको स्पेशल डाइट्स वगैरह वो बताई क्या? सर डाइट के चार्ट बताएं, वो उसके अकॉर्डिंग हम वो कर रहे हैं। नहीं तो थकान हो जाती थी पहले आई थी तब तो। अच्छा अच्छा, मतलब 1-2 दिन दौड़े थे, फिर बाद में बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। फिर मैंने डाइट चार्ट बना के दिया था, उसके अकॉर्डिंग हम डाइट ले रहे हैं और अब बिल्कुल भी थकान नहीं होती। कितनी रनिंग कर लेते, कितने वजन से कर लेते। ओके, उससे मैं यानी काफ़ी फ़ायदा मिला आपको, जिसका आपको पहले पता ही नहीं था कि ये होता और है। ये सब पता नहीं था। पहले रनिंग तो हम पहले भी करते थे, लेकिन पहले इन चीज़ों का नहीं पता था तो हम थक जाते थे। और अपने झुंझुनू में तो ये रिवाज है कि बेटा ले उठ, ये दूध पिया था कि तो भैंस का दौड़ शुरू करो ना। गाँव डाड़ियों में बच्चे दौड़ते ही रहते हैं, अकेडमी ज्वाइन करे ना करे, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको कुछ स्पेशल डाइट्स वगैरह बताई गई और उसका आपको फ़ायदा मिला। तो आप इस चैनल के माध्यम से आप अपने झुंझुनू की जो बहनें हैं या भाई है उनको बताना चाहोगे इस अकेडमी के लिए, कुछ रिकमेंड करोगे किसी को आने के लिए? मैं तो यही कहना चाह रही हूँ कि जिसको भी अच्छी तैयारी करनी है, अगर सिलेक्शन लेना है तो उसके अकॉर्डिंग से घूम के आना चाहिए उनको, क्योंकि दौड़ तो सब लेती है लेकिन उनको पता नहीं कि कैसे क्या दौड़ना है। कहीं पे एक साथ ही कर लेती है, फिर जितनी भी लड़कियाँ यहाँ पे आ रही है वो लड़की सेलिंग आ रही है, कईयों की तो इतनी हालत ख़राब हो रही है कि मतलब कि 2-3 महीने का रेस्ट चाहिए उनको। अब इतना टाइमिंग है नहीं उनके अकॉर्डिंग। तो अब मैं तो यही कहना चाहूँगी अगर अच्छे से उनको सिलेक्शन लेना है तो ओके, तो यहाँ जो आप जिस अकेडमी में हो इसमें क्या रिटन क्लासेस वगैरह इनकी भी तैयारी करवाते हैं क्या? ये सब लाइब्रेरी और क्लासेस लग रही है। अगर जिसको जिस मतलब जैसे पढ़ना है, जिसकी तैयारी जिस फील्ड में जाना उसकी तैयारी के लिए यहाँ आ सकते हैं। सभी सरकारी नौकरियों की यहाँ तैयारियाँ होती है ना। ओके, थैंक यू। इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी परिवार से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम हरियाणा में से हो आप ना, तो किसकी तैयारी के लिए आए हैं? हरियाणा पुलिस की तैयारी के लिए आप यहाँ आए हैं। डिफेंस एंड स्पोर्ट्स परिवार का आपका स्वागत है। तो बेटा आप इतनी दूर चल के जयपुर आए, बीच में और काफ़ी अकेडमी आई होगी, वहाँ क्यों नहीं गए आप? इसी अकेडमी को क्यों चुना? क्या कारण था कि आप इस अकेडमी चुना? ये अच्छी लगी। कैसे पता लगा कि यहाँ एक अकेडमी है जिसमें गर्ल्स हॉस्टल है? तो सभी अकेडमी अपने चैनल पर डालते हैं, हमारे पास क्या क्या सुविधा है?
अच्छा मिलता है, तैयारी भी बढ़िया मिलती है। तो आप जो सोच के आए थे हरियाणा से कि मैं उस अकेडमी में जाऊँगी तो मुझे ये मिल रही या नहीं मिल रही? मिल रही है। तो आप हरियाणा के जो और बेटियाँ हैं या और लड़के हैं उनको क्या रिकमेंड करोगे कि जरूर आके तैयारी करोगे? तो बताओ कि यहाँ इसको भी जैसे किसी भी जॉब के लिए तैयारी करनी हो आपके देखिए फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से करवाई जाती है, खाना भी अच्छा मिलता है और हॉस्टल की सुविधा भी है वहाँ के देखें तो यहाँ क्या लड़कियों के लिए भगवान से प्रार्थना हरियाणा पुलिस की भर्ती में कुछ देखा हो कहाँ से? आस-पास से आप बता सकते हैं। आप यहाँ किसकी तैयारी कर रहे हैं? नहीं सर कोई नहीं, फर्स्ट आप ही निकले। फर्स्ट ही लड़की हूँ मैं, मेरे गाँव से फर्स्ट ही लड़की हूँ, बाहर पढ़ाई कर रही है। और जैसे आपका सरनेम से कहो तो आप राजपूत समाज से बिलोंग करती है, तो आपके समाज में तो पर्दा प्रथा की कई रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, तो आपके घर वालों ने कैसे रिकमेंड कर दिया कि आप किसी अकेडमी में जाके रह सकते हैं? हाँ सर, भैया मम्मी पापा सारे वो जैसे दादा वो है, वो तो कहीं बोलते हैं कि लड़की को रूम ही रहना चाहिए, ऐसे बाहर नहीं रहना चाहिए, घर में रखो, घर में पढ़ाई करा दो, करानी नहीं। ओके, जब भाई आप यहाँ अकेडमी में आ गए उसके बाद आप छुट्टी पे गए होंगे, हाँ सर। तो घर वालों को वहाँ जाके क्या बताया? वहाँ अकेडमी में घर जैसा हाँ माहौल सारा है? एकदम बेस्ट है, नहीं लगता ऐसा सिक्योरिटी साइड से क्या है? हाँ एकदम बेस्ट है सर, ऐसा लगता नहीं है कि बाहर रहे हैं, जैसे सारे सर वगैरह सारे ऐसे रहते हैं जैसे फैमिली वगैरह प्रॉब्लम हो तो सब पास कर देते हैं, कोई काम करते हैं। और यहाँ आपके साथ अलग अलग स्टेट की बच्चियाँ भी हैं, हाँ है सर। तो उससे आपका ऐसा तो नहीं है कि भाषा की तकलीफ होती है? लड़कियों में अमूमन ऐसा होता है, हाँ नहीं रहन सहन का अलग अलग तरीका होता है। वो तो होता ही है, सारों का अलग अलग सिस्टम होता ही है, सब नहीं होता सब हिसाब से सर। अच्छा, लड़कियां क्या कुछ भावुक होती है? उनके जो फेस्टिवल होते हैं वो अगर नहीं मनाए तो उनके तो त्यौहार बहुत जरूरी, जैसे अभी गणगौर पर्व गया, तो उसके लिए इस अकेडमी में कुछ स्पेशल होता है या बस वही हाँ नहीं होता है ना सर ऐसे। होता है? हाँ, स्पेशल खाना भी बनता है, स्पेशल लड़कियों को जैसे लड़कियां बोलते हैं तो हमें जाना है तो सर छुट्टी भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे बोलते जैसे अभी गणगौर उत्सव गया है कल परसों, तो उसके लिए कुछ स्पेशल आपके लिए हाँ, दाल बाटी, हाँ। पूजा वूजा कुछ हुई थी या नहीं? हाँ मैं हुई थी ना, अच्छा हाँ, मंदिर में गए थे और वह यानी जो घर में सारी चीजें होती हैं वो यहाँ भी होती है, और साथ साथ गवर्नमेंट की नौकरी की तैयारियाँ भी होती हाँ, सारा सिस्टम होता है ऑल ओवर। है। और यहाँ कोचिंग क्लासेज वगैरह चलती है, उनमें भी फैकल्टी आपकी वो ठीक है? एकदम बेस्ट फैकल्टी। ओके, थैंक यू बाबू। भगवान और इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स अकेडमी परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सपना यादव, सपना यादव आप कहाँ से हैं? सर मैं यहीं से हूँ, प्रॉपर तो हरियाणा से हूँ, लेकिन यहीं पर सिरसी रोड पर अभी मैं रहती सिरसी रोड पर आप हूँ। सेट जी हैं। सर, हाँ। तो अभी यहाँ आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? सर मैं दिल्ली पुलिस के फिजिकल के लिए यहाँ पर आई हूँ। दिल्ली पुलिस फिजिकल पुलिस। तो आप क्या अप डाउन करते हैं या यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं? नहीं, यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा है तो मैं वहीं पर ही रह रही हूँ, गर्ल्स हॉस्टल में ही रह रही हूँ। अप डाउन तो डेली का हो नहीं पाता है, थोड़ा दूर हो जाता है सिरसी रोड, और यहाँ थोड़ा फिजिकल में सुबह जल्दी आना हाँ होगा। सर। ओके, तो यहाँ आपको कितना टाइम हो गया आए हुए? सर मैं 27 तारीख को आई हूँ, 27, तो फिर मेरे को ऑलमोस्ट हो गए 20 दिन। तो सपना, इस अकेडमी में आने से पहले कभी आपने फिजिकल की तैयारी की? नहीं सर, इससे पहले मैंने किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, फिजिकल ये पहला ही एग्ज़ाम है। अच्छा, पहला ही है आपका। जी सर। तो जब आप शुरू में यहाँ आए तो आपके कभी सिन पेन हुआ होगा, कभी घुटने में दर्द हुआ होगा,
और भी कई प्रॉब्लम चाहिए। शुरुआत थी में जब मैंने की थी रनिंग स्टार्ट, इससे पहले तो की नहीं थी। जब आप कोई पहले काम नहीं करते और जब करते हो रनिंग स्टार्ट करते हो तो इस प्रकार के दर्द तो होते ही हैं, सिंग पेन हुआ, घुटनों में दर्द, हाँ ये समस्याएं तो आती हैं। लेकिन सर प्रॉपर स्ट्रेचिंग करवाते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करवाते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द होता है तो उसका फिर बताते हैं कि ये जैसे बर्फ़ का सेक कर लो या गर्म पानी से सेक कर लो, तो फिर उससे राहत मिल जाती है। और ज़्यादातर तो ये स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज से ही मिल जाती है आपको। अगर आप ये प्रॉपर करोगे तो ऐसा कोई दर्द नहीं होता। यानी इसके लिए कोई स्पेशल आपको पेन किलर लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी अगर आप नहीं, पेन स्ट्रेचिंग किलर करो नहीं, प्रॉपर आप उसका कोई बर्फ से सिकताव करो या नमक के पानी से सिकताव करो, उससे आपको दर्द में राहत मिल जाती है। जी बिल्कुल। अच्छा, आपके जो फिजिकल कोच है मिस्टर देवेंद्र सिंह राठौड़, जी सर। वो डिफेंस बैकग्राउंड से हाँ वो सर। पहले फौज में थे, और फौज के लिए अमूमन ये दिमाग में रहता है सिविलियंस के ये थोड़े कठोर होते हैं, कठोर हृदय के होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। उनको आपके फिजिकल की ट्रेनिंग के दौरान कभी आपको ऐसा लगा कि यार ये बड़ा कोच टाइप नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमारे जो देवेंद्र जी सर हैं वो एक पिता के समान ही, अगर हमने कोई गलती की है या कहीं हम डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, नहीं करते हैं, तो हमें जरूर डांटते हैं, समझाते हैं। और बाकी वैसे अनावश्यक रूप से वो कोई गुस्सा नहीं करते। जो ज़रूरी रहता है उसी पर ही वो हमें डांटते हैं। उनकी थोड़ी बोली बड़ी ऐसे सख्त सी बोली है, तो उससे आपको कभी ऐसा डर महसूस नहीं, नहीं हुआ? बिल्कुल भी डर तो इतना नहीं लगा है। वो पता है कि उनकी आवाज़ ही ऐसी है, तो डर नहीं लगा। वो जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बड़े गुस्से में बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं लगा है, बिल्कुल नहीं। पहले तो नहीं था, लेकिन जब से ये फिजिकल कोच उसके बाद तो जब भी बात करते हैं ऐसा लगता है कि बड़े गुस्से में बोल रहे हैं। तो इससे आपको ऐसे कभी डर तो नहीं नहीं लगता? सर, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं लगा है। आराम से वो हमारा एक बेटे की तरह ही ध्यान रखते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की दिन में और रात में कोई भी दिक्कत हो जाती है, भाई लड़कियों को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो सर बोलते हैं आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि आप हमारे साथ में हमारे पास में रहते हो और मैम बीच बीच में हमें देखने आती रहती है, किसी तरह से कोई दिक्कत तो नहीं है। और भगवान जी सर, सारे टीचर और सब पूरा स्टाफ मेरे को बहुत ही कोऑपरेटिव लगा। एक अच्छे से रखते हैं, अपने बच्चे की तरह ही रखते हैं। तो आपकी यहाँ प्रॉब्लम्स कई बार आ जाती है, उसकी सुनाई होती है या नहीं? जी बिल्कुल होती है, हैंड टू हैंड ही होती है। जैसे घर पर बेटियाँ बोल देती है अपनी माँ को जाके आज मेरे साथ ये वैसे प्रॉब्लम ही है। सर, उसमें भी थोड़ी ढील हो जाती है, लेकिन यहाँ तो हैंड टू हैंड जो भी आपको खाने से रिलेटेड हो, हॉस्टल से रिलेटेड हो या ग्राउंड से रिलेटेड हो, आप वहाँ से किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो उसी टाइम आपकी सुनवाई की जाती है। उसमें कोई आनाकानी नहीं हो जाती है। वो बेटा इसलिए कि ये जो यहाँ आपके 4-5 आदमी घूम रहे हैं ना, जिसमें से एक वो मैम है, बाकी आपके सब लोग हैं, उन्होंने सारे काम छोड़ के सिर्फ इसी काम के लिए लगे हुए हैं। और उनके पास तो बहुत सारी जवाबदारी आती है और भी काम बहुत सारी और सर हॉस्टल का खाना भी काफ़ी अच्छा है। रहने की सुविधा कैसी है वहाँ? वेंटिलेशन वगैरह है? हाँ सर, हॉस्टल में है ना एकदम आराम है। अगर आप जरूरी नहीं है फिजिकल के साथ साथ आप पढ़ाई नहीं हो पा रही आपकी, आप आराम से यहाँ पर 2-3 घंटे सुबह, 2-3 घंटे शाम को आराम से दो, और बीच में शांत वातावरण है, आप वहाँ पर जाके आराम से यहाँ पढ़ाई सेल्फ भी कर स्टडी सकते वगैरह कर सकते हैं। हैं? हाँ सर, इजी आप आराम से। जैसे आप में से कई बच्चियाँ हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रही होगी, अभी राजस्थान पुलिस की SI की वैकेंसी आई उसके लिए तैयारी कर रही होगी, खुद भी CPF की कर रही हूँ। तो आप इसी की तैयारी कर रही हैं। तो आपका CGL तो एक अलग पार्ट है, और ये जो आप दिल्ली पुलिस की कर रहे हो ये सिक्योरिटी रिलेटेड है। हाँ सर। अगर इन दोनों का एक साथ आपको कॉल करे तो आप किसको पहले पसंद करेंगे? सर पहले तो वर्दी को ही है। वर्दी। जी सर। वेरी गुड बेटा, आपने वर्दी का चुना, आप देश सेवा करना चाहते हैं। देश सेवा तो सभी करते हैं, आप सिक्योरिटी एजेंसी में जाके देश की सुरक्षा करना चाहते हैं। तो आप क्या डिफेंस बैकग्राउंड से? हाँ, मेरे दादाजी आर्मी से रिटायर्ड हैं सर, सूबेदार सरदार से। उनसे आपको प्रेरणा मिली कि मैं डिफेंस में जाऊँ? मेरे चाचा भी CRPF में हैं, मेरे को वहीं से प्रेरणा मिलती है। क्या है, डिफेंस में जो लोग रहते हैं उनमें एक एनर्जी रहती है, एक डिसिप्लिन रहता है। मतलब उनका जो ज़िंदगी जीने का रवैया है ना, वो बाकी जो नॉर्मल नागरिक है, नॉर्मल जो लोग हैं उनसे अलग ही कर देता है आपको, एक अलग पहचान बताता है। ये आपने दिल्ली पुलिस ज़्यादा पसंद? जी सर। ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। गुड नेम आपका? राम कुमार जाजोरिया। राम कुमार जाजोरिया, आपका इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी चैनल पर स्वागत है। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? जोबनेर के पास कौन सा गांव है? बोबास के हैं आप। ओके, तो आप यहाँ भी किसकी तैयारी करने के लिए आए? दिल्ली पुलिस फिजिकल की। तो आप हॉस्टल के या नॉन हॉस्टल के? नॉन हॉस्टल के। ओके, तो जोबनेर में भी डिफेंस, जयपुर में काफ़ी डिफेंस एकेडमी है,
तो आपने सिर्फ इसी इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स अकेडमी को क्यों चुना कि आप यहाँ आके अपनी तैयारी पहले मैंने देखा है इसमें कि फिजिकल करवाते हैं, मैंने भी देखा है तो जिसमें देखा है ना उसका कोर्स काफ़ी अनुभव है, तो अनुभव अच्छा मेरे में इम्प्रूवमेंट भी आया। तो आप यूट्यूब चैनल देख के फिर यहाँ आए। तो यूट्यूब तो बेटा सभी डिफेंस अकेडमी बनाती है और सब अपने अपना अच्छा ही बनाती है। तो आपने इस अकेडमी का यूट्यूब चैनल देख के सजेस्ट किया कि मेरे को इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स अकेडमी ज्वाइन करना है। ओके, उसके बाद जब आप यहाँ आए तो क्या वाकई वो था जो आपने पहले देखा था यूट्यूब से? स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो 1600 मीटर में मेरा टाइमिंग आता था सिर्फ 7:33 और जब मैंने दूसरी बार टाइमिंग दिया उसमें आया 6:50। ओके, अभी और भी इम्प्रूवमेंट हुआ। यानी 40 से 45 सेकंड आपने एक सप्ताह के अंदर इम्प्रूवमेंट किया। ओके, आपके लिए कभी कभी सिन पेन हुआ होगा, कभी घुटने में दर्द हुआ होगा, कभी कंधे में दर्द हुआ होगा, उनके लिए जो आपके फिजिकल कोच है वो कुछ बताते हैं? बहुत चाहिए बहुत चाहिए ग्राउंड में ग्राउंड में निकल रहे यार आपके ओके। तो अभी आपको क्या लगता है कि आपका दिल्ली पुलिस का जो भी फिजिकल होगा आप अचीव कर लेंगे? कॉन्फिडेंस आया आप? तो जो आपके फिजिकल कोच है वो सिर्फ फिजिकली करवाते हैं, मोटिवेट भी करते हैं? मोटिवेट भी करते हैं सर और अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं, मोटिवेशन। ओके, तो आप ऑडियंस को बताना चाहोगे कि यहाँ की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप अकेडमी में हो उसमें और किस किस की तैयारी होती है? इसमें आर्मी की भी होती है तो एयरफोर्स XY की भी होती है, SSC GD का भी बैच चल रहा है। आप आना चाहो आओ, बहुत बड़ी अकेडमी है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू राम कुमार, इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स अकेडमी। ओके सुरेश, आपका इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहाँ से आप? पाली रायपुर से आप। ओके, आप क्या किसकी तैयारी के लिए आए हो? मैं आर्मी GD की तैयारी। आर्मी GD की, आर्मी जनरल ड्यूटी की तैयारी के लिए आए हो। आप क्या आर्मी बैकग्राउंड, आपका डिफेंस का बैकग्राउंड है? मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मेरे एक बाबा के लड़के हैं। एक्चुअली क्या मैं भी डिफेंस में 20 साल नौकरी किया हूँ, तो मेरे साथ पाली के बहुत ही कम लोग मिले मेरे को 20 साल के दौरान। तो आपके क्षेत्र में मेरे डिफेंस के बहुत कम लोग हैं। 10 गांव आसपास के 10 गांव में से 2 या 3 फौजी। ओके, 10 गांव में 2 या 3 फौजी मिलेंगे, अब चौथा अगर 5वां फौजी होंगे तो वो सुरेश कुमावत होगा। ओके, ये जुनून लेके आपने इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स अकेडमी ज्वाइन किया। तो पाली से बेटा आप जयपुर तक आए, इसके बीच में तो कई डिफेंस अकेडमियाँ हैं, आपके जोधपुर में भी है, आपके शिवगंज में भी है और जयपुर में भी काफ़ी डिफेंस अकेडमियाँ हैं। तो आपने क्यों चूज़ किया कि इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स अकेडमी आप इसमें ही आप तैयारी करेंगे? सर मैं पहले और डिफेंस में गया था लेकिन मुझे ऐसा माहौल अच्छा नहीं लगा। ओके, और सेकंड बात यहाँ का मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब पे, इसका टाइमिंग वगैरह और रनिंग भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पर आने के बाद मुझे ये अनुभव हुआ कि यहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी होती है, रनिंग भी अच्छी करवाई जाती है। रनिंग के साथ फिजिकल और कोई चोट है उसकी रिकवरी के लिए रेस्ट भी दिया जाता है, डाइट का भी ध्यान रखा जाता है, खाना भी बढ़िया दिया जाता है और हर चीज़ से बढ़िया है। ओके, जैसे आपने बताया कि आप आर्मी GD की तैयारी करने के लिए आए हैं, तो अमूमन अकेडमी में क्या होता है, पहले फिजिकल की तैयारी करवाते हैं, आर्मी GD में पहले फिजिकल की तैयारी होता है। तो यहाँ क्या फिजिकल और रिटर्न दोनों का एक साथ तैयारी होती है या पहले फिजिकल की करवाते हैं उसके बाद रिटर्न की नहीं, करवाते हैं? रिटर्न और फिजिकल और मेडिकल तीनों लोग एक साथ तैयारी करवाते हैं। ओके, तो यहाँ जो आपको पढ़ाने के लिए फैकल्टीज आती है वो क्या बढ़िया तैयारी करवाते हैं? फर्स्ट क्लास आपको बढ़िया तैयारी करवाते हैं। तो यहाँ क्या आपके टेस्ट का क्या प्रोग्राम रहता है? टेस्ट वेस्ट कैसे होता है? टेस्ट हर शनिवार को टेस्ट होता है, हर शनिवार का आपका रनिंग का टेस्ट हो जाता है, उसके बाद रिटर्न का टेस्ट होता है। और रिटर्न के टेस्ट में आपका सुधार हो रहा है बिल्कुल और फिजिकल में भी हो रहा है। तो आपको लग रहा है जब भी नेक्स्ट भर्ती आएगी उसमें आप? बिल्कुल सर। ओके, अभी अब जैसे आप आर्मी GD के लिए आए हो यस सर। और अभी एक नई वैकेंसी आने वाली है SSC GD की, यस सर। तो उसकी भी तैयारी करें आप यहाँ? सर। तो आपकी अकेडमी में SSC GD का बैच चल रहा है? बिल्कुल बैच चल रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी। तो आपको इसके लिए मटेरियल, टीचिंग मटेरियल मिलता है वो अकेडमी से मिलता है या बाजार से? अकेडमी से मिलता है। अकेडमी से प्रोवाइड हो जाता है। ओके, बढ़िया मिल रहा है वो। ओके, थैंक यू। मैं इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स अकेडमी से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कहीं भटक रहे हो, अगर आप कहीं डिफेंस ढूंढ रहे हो
तो मैं ये मानता हूँ कि इस डिफेंस से अच्छा आपको वहीं डिफेंस नहीं मिलेगी। मैं पहले 2 डिफेंस में रह चुका हूँ। मेरी 12वीं पिछले साल हो गई थी, मैं 12वीं होते ही डिफेंस में लग गया था। मैंने 2 महीने डिफेंस ढूंढने में लगा था, फिर मैं डिफेंस ज्वाइन की। बहुत अच्छा यहाँ रहन सहन है, बहुत अच्छा यहाँ फैकल्टी है अच्छी पढ़ाने की, और यहाँ कोच भी बहुत अच्छे हैं। हर एक बच्चे पर ध्यान दिया जाता है इंडिविजुअली। एक बच्चे को व्यवस्थित तरीके से रनिंग करवाई जाती है, उनका फिजिकल, मेडिकल और रिटर्न तीनों की और ध्यान दिया जाता है। थैंक यू। पवन, आपका इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप कहाँ से हैं? बस्सी से। ओके, अभी आप यहाँ किसकी तैयारी के लिए आए हैं? इंडियन आर्मी मतलब तो आर्मी में जीडी, टेक्निकल और अलग 3 तरह की कैटेगरी होती है। आप किस कैटेगरी की आर्मी जीडी की तैयारी के लिए आए हैं। तो बस्सी से यहाँ तक आए, उसके लिए डिफेंस अकेडमी है। जयपुर में भी जोटड़ा क्षेत्र में काफ़ी डिफेंस अकेडमी है। तो आपने इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स अकेडमी को ही क्यों चूज़ किया कि आप यहाँ की तैयारी करें? सर इसके यूट्यूब पे देखे थे कि पहले रिजल्ट भी अच्छे रहे हैं इस अकेडमी काफ़ी। तो यूट्यूब पर तो सभी अकेडमी अपने अच्छे व्यूज़ ही डालती है, अच्छी बातें ही बताती है। आपने पहले यूट्यूब चैनल पर देखा था वो चीज़ें है या नहीं है? आप हॉस्टल के अंदर रह रहे हैं, तो आप हॉस्टल के अंदर रह रहे हैं, यहाँ फिजिकल और रिटर्न दोनों की तैयारी एक साथ हो रही है। तो क्या रहता है आपका शेड्यूल? कितने बजे उठते हो? सुबह 4:30 बजे। 4:30 बजे उठ जाते हो, उसके बाद ग्राउंड में कितने बजे जाते हो? 5 बजे ग्राउंड में आ गए। फिर आपका फिजिकल कितने बजे तक? 5 से 8 बजे तक। 5 से 8 बजे तक आपका फिजिकल रहता है। उसके बाद आप वापस हॉस्टल चले जाते हैं, आपकी अकेडमी के हॉस्टल में, और वहाँ रेस हो गए, तैयार हो गए। उसके बाद क्या क्लासेस कितने बजे चलती है? क्लासेस चलती है 9 बजे से लेकर 9 बजे से 1 बजे तक कंटिन्यू क्लासेस चलती है। तो अमूमन होता क्या अकेडमी में 1 या 2 फैकल्टीज रखते हैं आर्मी जीडी के लिए, इतनी ज़रूरत है, और वो पढ़ा जाते हैं 3-4 घंटा। तो आपके इस अकेडमी के अंदर अलग अलग फैकल्टी रहती है या वो 1-2 चेहरे रहते हैं जो पढ़ाते हैं? हर एक सब्जेक्ट में अलग रहती है। तो कैसा मुझे लग रहा है कुछ वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट है आप में? ओके, तो अभी आप आर्मी जीडी की तैयारी के लिए आए हो, तो यहाँ जैसे अभी एसएससी जीडी की भी वैकेंसी आएगी, तो क्या उसमें भी आप पढ़ पाएंगे? आपका बैकग्राउंड क्या डिफेंस का बैकग्राउंड या दादाजी कभी कोई डिफेंस में नहीं हो? तो आप में कहाँ से ये प्रेरणा आई कि आप डिफेंस ज्वाइन करेंगे? बेसिकली हमारे राजस्थान के जो मीणा समाज से, आप मीणा समाज से, वो कि दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस और सिविल सर्विसेज में इनमें ज़्यादा जाते हैं। तो आपने क्यों चूज़ किया कि आप भारतीय सेना को ज्वाइन करेंगे? शुरू से आपने ज्वाइन किया। ओके, तो अभी लग रहा है कि आप अगली जो भर्ती आएगी उसके अंदर भारतीय वर्दी पहन लेंगे। आप ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे? इंडियन डिफेंस अकेडमी को ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो किस कारण से करना चाहिए? इस एकेडमी के अच्छे रिजल्ट रहे हैं, और खाना अच्छा मिलता है, फिजिकल अच्छा होता है, और पढ़ाई अच्छी होती है। ओके, थैंक यू पवन। इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स अकेडमी परिवार आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, और जल्दी भगवान आपको इंडियन आर्मी की वर्दी पहनाए। थैंक यू बेटा।